Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back from Karachi on Drama Cup. क्या हाल है शाजिया? वेलकम टू कराची। राबी, आपको पता था जब आपने पिछला ड्रामा कप किया था कि अगले ड्रामा कप में मैं यहाँ होंगी? नहीं देखा? हाँ, आपको जो पता था वही राबिया को पता था, किसी को भी नहीं, लेकिन एक इंसान को पता था। There is a lady who follows us, Rabia, and she is very very sweet. और वो मुझे मैसेज भी करती रहती है, DM भी। मैंने एक तस्वीर लगाई थी पिछले साल when I was in कराची, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लाइक, उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेज किया, उन्होंने कहा कि is the next drama cup going to be in Karachi? And she messaged on the 1st of September. Yeah. And I was not planning to come to Karachi at all at that time. And फिर मैंने लिखा हुआ है, मैंने कहा, oh I wish whenever I go, inshallah, thank you. उन्होंने लिखा है, oh मैं बहुत खुश हो रही थी कि next drama cup कराची में ही होगा। तो पता नहीं आपने दुआ मांगी, मैंने दुआ मांगी, किसने दुआ मांगी, लेकिन शायद राबिया ने दुआ मांगी, लेकिन वो हो एकदम से हो गया बैठे बैठे। It just happened. Yeah. शाजिया अभी फ्लाइट से सुबह सुबह लैंड किए हैं। देखिए डेडिकेशन, देखें वो ऑफिस में हैं और ड्रामा कप मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही हैं। डेडिकेशन नहीं है ये, यहाँ से जो है ना ऐसा पुरजोर इसरार और एक प्रेशर होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। हेलो कि नहीं, मैं लैंड हो रही थी आज और मैंने कहा कि अच्छा चलो पूरी रात की फ्लाइट है, चलो मैं अपना जो है ना अपना सिम सेटअप करूँगी कि मेरा फ़ोन और वाईफाई और सब चल जाए और जाके। और फिर राबी ने कहा अच्छा मैं सोच रही हूँ, अभी एक फ़ोन आता है, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि हम आज करें कि कल करें ड्रामा कप, क्योंकि कल देखो ये हो रहा है और आज ये तो तुम सोच लो कि तुम कौन से। अच्छा ठीक है। और फिर चांस नहीं मिला, ये नहीं कहा कि अगले दिन हो सकता है, कहा कि आज का ही दिन है तो बस तुम आ जाओ, सीधा किसी टाइम पे कर लो। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, यू मेक मी डू दिस। आई एम रियली। एक और भी बात है, मैंने कहा कि ऐसा करो जाके आराम से पैकिंग करो और अभी ड्रामे मत देखो, तुम ड्रामे डाउनलोड करो और तुम प्लेन में देख लेना। मतलब मैंने कहा जस्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग यू कांट गिव मी एन एक्सक्यूज के ड्रामा नहीं देखा। मेरा ख्याल है तुम मेरी टेक लोगी इस बात पे भी, मैंने खुद ही बता दिया। अच्छा नहीं नहीं वो हुआ नहीं, बिकॉज जब आप पाकिस्तान से लिंक बाहर भेजते हैं ना तो वो लिंक कुछ और ही शो करती है, वो नहीं शो करती जो यहाँ देख रहे होते हैं। तो आई कुड डू इट, लेकिन हो गया। मैंने कहा जहाज में भी तुम बोर हो रही होगी, इतनी लंबी फ्लाइट होगी तो यू माइट एज वेल वॉच ड्रामास। आई ट्राइड टू, आई कुडंट, लेकिन मैंने देख लिया अभी जल्दी जल्दी, तो अगर कुछ मैं भूल जाऊँ तो राबिया है मुझे बचाने के लिए। अच्छा ये बताएं आते ही साथ आपने क्या कोई देसी चीज खा ली है, पी ली है? मैं पराठा अंडा खा चुकी हूँ सुबह को, और बॉम्बे बेकरी का बटर होममेड बहुत मज़े का, और बॉम्बे बेकरी का बटर केक आ चुका है जो मैंने थोड़ा सा अभी चाय के साथ खाया है। और आगे के जो हैं वो मैं बताती रहूँगी, यहाँ थोड़ी सी ख्वाहिशी प्रोग्राम, मेरा फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। फिकर नॉट। ठीक है जी, तो वी कैन गो टू आवर ड्रामास। वी हैव तुम्हारे हुस्न के नाम, नीम, मैं, देन जोक सरकार, काबली पुलाव, एहराम जुनून, जिंदू एंड जैसे आपकी मर्जी। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? आई थिंक यू सेड देम ऑल, 8 ऑफ देम। ठीक है जी, किससे स्टार्ट करें हम? एहराम जुनून से स्टार्ट कर लें? एहराम जुनून से शुरू कर लें, व्हिच एक्चुअली राबिया हैज वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड, लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आपने मुझे अपडेट कर दिया है। एंड सो इंटरेस्टिंग भी है, सैड भी है। सैड ये बात है कि वो बड़ी टिपिकल किस्म की साजिश हो रही है कि खावर ने अपने दोस्त को बोला है कि जाके बोलो कि सजीला का तुम्हारे साथ अफेयर है और वो पैसे के पीछे लोगों को भागती है एंड एवरीथिंग। एंड माँ को भी थोड़ा बहुत यकीन आ जाता है, एंड आई थिंक शानी की माँ भी इसमें शामिल है क्योंकि वो भी फ़ोन करके सजीला की माँ को सुनाती है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि यार ये किस किस्म का ट्विस्ट है। एंड शानी जो है वो भी यकीन कर रहा है कि शानजे का इसमें कुछ ताल्लुक है, शानजे ने कराया उसको, वहाँ पे वो शानजे के साथ काफ़ी बदतमीज़ी करता है। शानजे बेचारी, उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं। यू नो हाउ शी इज़, यू नो दैट परफेक्ट डैमसल जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ओह तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। तो वो हुआ, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम क्यूरियस कि होगा क्या, क्योंकि लास्ट में सजीला उसको बोलती है शानी को गाड़ी में कि शानी से कहता है मैं तुम्हें उसको छोड़ दूंगा ना। हाँ। तो मैंने कहा अरे वाह सजीला, ये क्या एक्सेप्ट कर लेगी कि पैसे के बगैर शानी आ जाए? तो आप गैस करें उसने क्या बोला सजीला ने? उसने कहा ना कि जितना, उसने तो ये भी कहा था कि घर भी तुम अपने नाम कर मत, हो गया है उसके नाम, तो उसने कहा होगा कि जितना निचोड़ सकते हो कर लो। राजिया आप तो सजीला बहुत अच्छी तरीके से जानी है। उसने कहा कि नहीं तुम उससे जितना कुछ ले सकते हो ले लो, फिर छोड़ो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक आप किसी भी तरीके से। लेकिन आपको क्यों अफसोस हुआ? सजीला तो हमेशा से ऐसी है। लेकिन मुझे लगा अब शायद उसको वाकई शानी से मोहब्बत हो गई है,
वो कहती है ना मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है, बट इट लेकिन सीम्स उसको कि पैसे से भी उतनी मनी मोहब्बत इज है। रियली द प्रायोरिटी फॉर Yeah. हर। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट आई एम जस्ट क्यूरियस कि वो वाकई क्या शानी उसको छोड़ देगा और शानी की आंखों पे से ये पट्टी कब उतरेगी। एंड खावर फुल फ्लेज जो है ना वो जाके कोशिश कर रहे हैं कि सजीला जो है वो नहीं आ सके। You know, at the end of the day, I really don't want Shani to get Shanse because I don't think he deserves anyone who really cares about him. तुमने ये बहुत अच्छा क्योंकि- पॉइंट उठाया है। Yeah. लेकिन फिर मसला ये कि शानजे शानी के पीछे पागल है। सो आई एम जस्ट होपिंग एक्चुअली शानी ने जिस तरीके से शानजे से बात की ना लास्ट सीन में जो अभी दिखाया एपिसोड में, आई वाज जस्ट लाइक मेरे जहन में इतना कुछ आ रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं सबसे बोलूं, एक पूरी वीडियो बनाऊं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉक अवे। तुमने क्या कुछ नहीं किया शानी के लिए, हाउ डेयर ही कम बैक एंड टॉक टू यू लाइक दिस। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा और ऑल्सो राबिया, शानी हैज ऑलवेज बीन बिहेविंग लाइक मुझे जबरदस्ती कराया गया ये हाँ. सब कुछ, आप लोगों ने मेरे साथ ये हाँ. किया है। सो ही इज ऑलवेज इन दिस मोड ऑफ सेल्फ पिटी कि मुझे तो करना ही नहीं था, ये नजर नहीं आ रहा कि सजीला को क्या चाहिए। Exactly. सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ये ड्रामा यहाँ तक देख रही हूँ और आगे भी देखूंगी, आई वांट टू सी शानजे वॉक अवे इवेंचुअली and I want Shani to suffer more than Sajila. Sajila is black for नहीं me नहीं मैं तो anyway. सोच रही हूँ ऐसा होना चाहिए शानजे जो है वो अलहदा हो जाए, वो उसको छोड़ दे, हाँ. शानी और सजीला की शादी हो जाए और शानी के पास कोई पैसे नहीं हो और सजीला उसके साथ फंस जाए कि और फिर वो रोज शानी को ना टॉर्चर करे ताने दे के। अच्छा एक मैंने तो शानजे से, मैं तो सजीला से भी 2 हाथ आगे चली गई हूँ। You know, इसका राबिया का जो मकफाते अमल वाली लाइन है ना, it's Yeah. rubbing off on me now. Yeah. But what I want to say is कि सजीला की अम्मी का जो कैरेक्टर है, मुझे Yeah. लगता है कि it is not written by the same writer. अच्छा मेरे जहन में इतना मजे की बात है, एवरी टाइम आई एम वाचिंग द ड्रामा और जब भी सजीला की अम्मी का कैरेक्टर आता है मेरे जहन में ना शाजिया की लाइन घूम रही होती है कि दैट इज द ओनली सेन कैरेक्टर Yes. इन द ड्रामा। तुम्हारी आवाज नहीं तब मेरे जहन में ऐसे घूम रही हाँ, होती है। yes, Yeah. वो हमेशा वो इतनी अभी भी- ढंग की बात, वो- हमारी बातें कर रही होती हैं वो। वो अभी भी उसको समझा रही है, उसको कह रही है कि नहीं करो, कोई औरत अपना मियाँ नहीं शेयर करती, हाँ. खुशी खुशी से तुम ये नहीं करो। Yes. बट सो दैट्स ऑल, आई थिंक इससे ज्यादा कुछ नहीं है रामे जनून पे, कुछ वी जस्ट नहीं। वेट एंड सी के क्या होता है। बाकी सब मकाफाते वैसे ही अमल चल रहे हैं। कितना होगा कितना नहीं हाँ, होगा। yeah. जी It's all the same. आपको अच्छा लग रहा है, आप आमने सामने हम मुझे लग रहा है बातें अच्छे कर रहे मजे की गुफ्तगू हो रही है। हाँ, आप लोग सोच नहीं सकते हम कितने सुकून में, वरना उस इंटरनेट की जो मसले होते हैं ना, हम ये सिर्फ मैं और शाजिया जानते हैं हम कितनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, वी गो ऑन। तो बस चले कोई बात नहीं, जब तक हैं। एंजॉय आप कर लोग भी सकते हैं। सुकून में होंगे आजकल, क्योंकि वो भी हमसे कहते हैं Yeah. कि हमें साउंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, एंड यू नो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट ड्रामा नीम नेम। ओके जी, आई वॉज इंजॉइंग देम फीलिंग अनकम्फर्टेबल, शाजिल और उनकी जो बीवी है ना, कि वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। आई वुड सेइंग अच्छा ठीक है, ये वैसे सही दिखाया है, दे शुड फील लाइक दैट। तो ये एक्चुअली नीम हैज शोन दिस वेल। आई वॉज जस्ट ग्लैड कि फाइनली आपने जिमल का वो साइड दिखाई जो वो रो रही है और वो फिर अपने टीचर को फ़ोन करती है। वही देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक मदर या फादर फिगर होना चाहिए जो उसका भाई और भाभी नहीं कर पा रहे हैं, कि शी हैड टू कॉल हर अ प्रोफेसर एंड उनसे मतलब उससे बात भी नहीं हो रही थी, फिर उसने रोते हुए बोला कि मुझे नहीं पता था मैं कर सकूंगी। वेरी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज़ नाइस टू सी दिस इम्परफेक्ट मोर ह्यूमन साइड ऑफ जिमल इन द ड्रामा एंड यू फील रियली सैड फॉर हर। आई नो कि उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है दूसरी शादी करवा के, लेकिन वो क्या कर सकती थी और अब वो क्या करे? यू नो, आई थिंक उसने किया तो मतलब जिस तरह से किया वो सही नहीं था, थोड़ा कुड हैव बीन लेस प्रीची कहूँ या मैं लेस गुडी गुडी। लेकिन आई वंडर कि वो अपने भाई भाभी से क्यों नहीं कह रही थी, बिकॉज उनके सामने वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। उनके सामने अगर वो रोना शुरू हो गई तो वो फ़ोन करेंगे यहाँ, क्योंकि ये भाई भाभी भी बुरा मान रहे हैं, लेकिन नाउ देव एक्सेप्टेड इट क्योंकि उसने उनसे कहा है। डिड यू नोटिस जब उसने आवाज़ दी शाजिल ने उसको, वो बैठी हुई थी उसको, तो एकदम से उसका एक्सप्रेशन, एंड मावरा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे हियर, एकदम से यू नो, एंड देन शी चेंजेस हर वॉइस एंड शी बिकम्स यू नो मोर अपलिफ्टिंग और व्हाटएवर, के पता ही नहीं चले। एंड शी सेड कि हाँ अच्छा किया आपने प्लान बना दिया जाने का। इज्जत तो रख रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट तो एक चीज होती है, वो ये तो नहीं दिखा सकती कि मैं मरी जा रही हूँ, और हमें नजर आ रहा है कि वो इज्जत रख रही है। सो दैट्स गुड, आई लाइक दैट। एंड आई आल्सो लाइक कि अच्छा दिखाया है कि वो जो उसकी जेठ और जेठानी है वो उसका ख्याल रख रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एफर्ट, बट इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी हर क्राइंग एंड देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर हर एज ऑफ नाउ। कमिंग टू करामत साहब, and his अच्छा फंसेगा वो अच्छी तरह। वो क्यों फंसेगा, उसको क्यों डर है, मुझे नहीं समझ आई, और वो वीडियो रिलीज क्यों नहीं कर रहा?
वीडियो रिलीज क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक अब वो कर देगा, क्योंकि अब फाइनली ही इज फीलिंग बैड। आई थिंक ही इज फीलिंग बैड। उसने अपनी बीवी को बता दिया, लेकिन रिलीज करने से पहले वो मारा जाएगा। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी किल्ड। एंड क्योंकि उसने अपनी बीवी से कहा था जब कुछ नहीं तो एक सहाफ़ी को लेके जाना करना, बिकॉज करामत विल नो व्हाट ही इज अप टू, ही इज गोइंग टू किल हिम और समथिंग। बट यू आर राइट, पहले ही कर सकता था, लेकिन ही इज आल्सो अ बैड मैन, सो ही नीड्स टू डाई, राइट? So that's going to happen anyway. नहीं, आई डोंट नो, आई थॉट कि वो ब्लैकमेल करेगा या वो ये वीडियो लीक कर देगा कि करामत पकड़ा जाए और फिर उसको कुछ फायदा होगा। बट अब स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट टेंशन पे जा रही है, तो मुझे उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटिव समझ नहीं आ रहा उस बंदे का कि वो क्या करना चाह रहा है। क्योंकि उसने अपनी बीवी से कहा था कि मैंने सोचा तो था कि एक बड़ा घर बनाऊंगा एंड एवरीथिंग। एंड नाउ ये जो स्विच हुआ है वो क्यों स्विच हुआ है ये भी आपने नहीं दिखाया कि अगर इफ ही इज फीलिंग बैड तो व्हाई इज ही फीलिंग बैड, व्हाट हैज हैपेंड। The one thing, sorry that I'm cutting you off, was कि जब उसको पता चलता है कि उनके अब्बा को भी इसी ने मारा था। Oh, Remember? I think तब maybe that is, you're right, turning you're point right. लगा। Maybe that is the, हाँ, वो कहता है मैं ये देख रहा हूँ और वो पूरी स्पीच। सो स्क्रिप्ट में कई जगह बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ें आती हैं जो वो पूरा रेफरेंस देता है कि हर रेसलर या हर फाइट करने वाले का एक स्पेशल दाव होता है या यू नो वो बात कहता है और फिर उसको ये ख्याल आता है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। आई एम रियली हैप्पी कि वो बंदा बच गया। Yes. वो मरा नहीं, बिकॉज इट वुड हैव बीन रियली सैड। जिस तरह मैं झोंक सरकार में चाहती थी इकबाल बच जाए, लेकिन आई थिंक शायद बच जाए, शायद पता नहीं। तो ये था। आप अशद जो है वो तो अकड़ा हुआ है, उसने तो कहा है मैं पैसे नहीं दूंगा। एंड अच्छा, अशद का एक सीन दिखा रहे थे, मैं थिंक यार वापस आ जाओ ना, इधर जिमल अकेली है, हम इंतजार करें कि कब तुम दोनों यू नो यू मीट। सो अशद का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वाइल आई वाज ऑन हिज साइड, वो जब आती है ना अंदर, एंड वो मुझे लगता है वो जान के उसको प्रोवोक करने के लिए आई थी, क्योंकि देन ही ट्राई टू हिट हर, फिर उसके दोस्त ने उसको पीछे किया कि नहीं करो यहाँ। अच्छा, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग, यहाँ नहीं मारते, यहाँ के मुल्क में, यहाँ के मुल्क में औरतों को नहीं मारते, उसने कुछ ऐसा बोला। दैट वाज सो, मैंने भी पिक किया, मैंने भी कहा ये, बट it's the reality. But at the end of the day, I was feeling bad for Ashad because she was provoking him. और अब वो जाके कह देगी कि इसने तो मुझे कही थी I'll call 911, I'll do this. So actually people like, लेकिन देखो अशद की रीजनिंग भी इतनी गलत नहीं थी। उसने कहा कि मैंने किया है ना गलत, मेरी जो नीयत थी वो गलत थी, लेकिन अब देखो उसको उसने जस्टिफाई किया, उसने कहा नहीं तुम तो अच्छे के लिए कर रहे थे। So even I was confused. नहीं, गलत तो मेरा तो नहीं ख्याल, मैं तो गलत तभी मेहनत करो और पैसे कमाओ, या पे किसी से लोन या कुछ हो जाता तो वो चीज़ होती। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच कुड बी तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम। आई एम सो सॉरी गाइस, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो मैंने तुम्हारे हुस्न के नाम नहीं देखा है। राबी हैज वॉच्ड इट, बट वी कैन टॉक अबाउट इट। थोड़ी स्लो एपिसोड थी, सिकंदर गायब हो गए, नहीं समझ आ रही कि सिकंदर कहाँ गए हैं, और उसकी सलमा की मंगनी हो गई और अब शादी हो रही है, तो कन्फ्यूजन है। कुछ आपने क्लू नहीं दिया इस वाली एपिसोड में कि किसने किया है उसको गायब, यू नो आपको नहीं पता कि आतिर ने किया है या फिर उसके बाप ने किया, कुछ भी। बस उन्होंने दिखाया कि सलमा जो है वो बहुत शौक में है और वो कुछ गाना भी पीछे से गा रही हैं, वो कॉलेज में देख रही है, उसको सब बातें याद आ रही हैं और वो कॉन्स्टेंटली वेट कर रही है। उसकी माँ से कहती है कि छोड़ दो, तो वो कहती है नहीं 10 दिन में जाऊँगी, और वो इसी आस में जा रही होती है कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आता। एक्चुअली आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट इट बिकॉज उसमें कुछ सवाई इंतजार के और दुख के दिखाया नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन, उनकी अम्मा खुश नहीं थी कि वो आतिर से शादी करे, बिकॉज उन्होंने इसकी सलमा की, क्योंकि इन द लास्ट एपिसोड, क्योंकि उन्होंने देख लिया था आतिर के ख़ानदान के तेवर और किस तरह वो उनको कह रहे थे। बिकॉज आई रिमेंबर जब अब्बा हैड टर्न्ड अराउंड, इज शी हैप्पी विद इट? या शी इज़ वेरी हैप्पी। उन लोगों की तो मुस्कुराहटें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, अब्बा और उसकी, और वो तस्वीरें भी ले रहे हैं सब कुछ, तो वो नहीं, वो चक्कर नहीं है अभी, सिर्फ दोस्त का है। दोस्त कहती है मैं ढूंढती रहूँ। अच्छा, एक अजीब सा ट्विस्ट है जो तुमने प्रोमो में पिछली बार देख ही लिया था कि दोस्त एंड में बोलती है कि सिकंदर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया। अच्छा, पूरी एपिसोड में दोस्त बार बार कह रही है कि नहीं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी उसको, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी, और वो पता नहीं उसने वाकई कोशिश की या नहीं की, बट वो आके बोलती है मैंने ये भी किया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा उसका आता पता। और फिर एकदम से एंड में आके बोलती है कि ओ सिकंदर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया, और बीच में दोस्त को दिखाया है कि वो रो रही है, वो बहुत पेन में है कि ये इससे शादी क्यों करी है, इसको तो मैं पसंद करती थी। तो मुझे समझ नहीं है ये
ये क्या मिस्ट्री है, किस किस्म की साजिश है, ये मुझे नहीं समझ आ रही. सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या इट इज़ बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज और इसका बहुत ही लॉजिकल कोई रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज सही नहीं लग रहा है. अभी तक तुम्हारे हुस्न के नाम हैज़ गिवन अस अ लॉजिकल रीज़न, सो वी आर होपिंग. लेकिन आई रियली थिंक, ये मुझे नहीं पता कि उनका कैसे रिश्ता आया है, या तो दोस्त इज इन्वॉल्व इन समथिंग ऑल्सो, लेकिन वो आई एम 100% श्योर यू आर नॉट कि उनके अब्बा ने जाके, सलमा के अब्बा ने जाके सिकंदर से बात करी है. आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है दोस्त झूठ बोल रही है, बट मुझे नहीं समझ आ रही कि दोस्त ने ये झूठ क्यों बोला, क्योंकि दोस्त तो खुद रो रही है, वो तो आतिर से शादी करना चाहती है ना. हाँ. तो फिर वो क्यों उसके पीछे जा रही है? Yes. तो मतलब वो ये ट्विस्ट तो वो है कि वो और भी अच्छा, फिर तो खुशी खुशी जाएगी सलमा, हाँ. उससे और बददिल हो जाएगी कि ओ तुमने मेरी दोस्त के लिए. हाँ, तो ये बिल्कुल ट्विस्ट मुझे समझ नहीं आया. लेकिन उसका मैं कह रही हूँ, उसका मुझे समझ आ गया. आई थिंक, आई डोंट नो, बिकॉज उन्होंने दिखाया नहीं है अभी तक कि सलमा के अब्बा ने जाके उससे कुछ बात करी है. चलें अब हम फाइंड आउट कि किसने सिकंदर को ब्राइब किया या इमोशनली ब्लैकमेल किया. ठीक है जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच कुड बी व्हिच वन? वेल यू हैव जैसे आपकी मर्जी, जिंदो कर सकते हैं हम. जिंदो कर लें. अच्छा, जिंदो, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि इस एपिसोड में, क्योंकि जब वो जाती है इतने धड़ल्ले से और जोश से और जज्बे से, तो जाके, ऑल्दो आई वुड से इट वाज वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि वहाँ जाके हसरत ने एक लगाया, उधर जाके वो गुलजार ने एक गुलजार है ना, गुल्लू है उसका नाम, हाँ, उसने लगाया. एंड दैट एक्चुअली एक्शन सीन वाजंट बैड, क्योंकि एक्सपेक्ट अगर वो जाके कुछ करते, दैट वुड हैव बीन समथिंग अ लिटिल अनबिलीवेबल फॉर मी. लेकिन मैं चाह रही थी कि फकीरा आके वहाँ कुछ कहानी आगे बढ़े, लेकिन वो वहीं रुकी हुई है, फॉर मी एटलीस्ट. नहीं, मैं बिल्कुल तुमसे एग्री कर रही हूँ. मैं भी सोची थी यार इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, ऑलरेडी हम कब से वेट कर रहे हैं, अब प्लीज शो अस कि व्हाट रियली हैपेंड. एंड देन फकीर, एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आपको पता है पंचायत में क्या होता है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आपने लड़ मर के करना है तो फिर लड़ मर के खत्म कर देना. अब वो कोयलों पे चलेंगी जिंदू, वो उन्होंने फंसा लिया उसको, उसने कहा पहले जिंदू चलेगी, तो अब वो एक्चुअली शायद ये करे. Because just the fact that जिंदू sister has been raped is enough for जिंदू, क्योंकि हमने जिंदू को देख लिया है वो कैसी है. We don't need to see this to see her flip and her transformation, at least for me. क्योंकि अब आपने काफी fear factor डाल दिया है जिंदो में. Exactly, यही चीज होनी चाहिए थी. लेकिन अभी भी इसके बाद भी क्या होगा, या तो फिर फकीरा मर जाएगा. फकीरा मरेगा, दैट विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट. लेकिन उसके साथ मुझे समझ नहीं आ रहा वो हसरत की बीवी कर क्या रही है. वो क्या कर रही है भैया? वो आके सिर्फ धमकियां देती रहती है. शी डजंट डू एनीथिंग, और वो बैठी हुई है ऐसे टांग पे टांग डाल के, और वो उस पे मतलब कुछ नहीं करी. भाई कुछ करो, अगर तुमने कोई अपनी चाल चलनी है, तुमने कोई एक्शन लेना है, तो अब लो ना, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हसरत ये कर देगा. जो उन्होंने, जब वो चूड़ियाँ देखती है ना जिंदू वापसी पे, ये चूड़ियाँ टूटी हुई और हार, तो मैंने कहा ओह, then I was like, oh वाकई, so he has raped her. He has raped sadly, her. He's totally off. And again, Mirza Gohar Rashid is doing a good job, because ऐसा लग भी रहा है as if he's enjoying the character. वो कहते हैं ना कि जब आप हीरो बनते हैं ना, और फिर आप हीरो बनते बनते आप इस तरह का कोई कैरेक्टर करते हैं, तो आपको मज़ा भी आता है, because in real life you don't do this. No, the way उससे यूं करके कोई ना डार्ट्स की ना प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है जिस तरह उसने फेंका है. मुझे एक्शन सीक्वेंस थोड़ा सा वीक लगा था, इम्पैक्टफुल नहीं लगा था, जब कि मैं समझती हूँ कि दिखा सकते हैं. तो वो था, तो बस सही है, हम वेट कर रहे हैं. वो शानू और फकीरे की वही स्टोरी चल रही है, जिंदू की वही धमकियां चल रही हैं. अब सिर्फ 2 एपिसोड मत दिखाइएगा हमें उसके. वी वांट टू सी द वुमेन इन एक्शन. और मतलब अभी तो पूरी कहानी बननी चाहिए. तो अब अभी तक उस पॉइंट पे ही नहीं पहुंचे जहाँ से उनका फ्लिप होगा, तो आगे आई डोंट नो. सो काफ़ी मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी देख के. और फिर ना सिर्फ इस बात से कि उन्होंने बहुत ड्रैग किया हुआ है, इस बात से भी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि फकीरा गया, उसने कुछ नहीं किया, जिंदू आ गई, चोट लग गई. तो भाई मतलब आप कैरेक्टर्स के साथ फेयर नहीं है. अगर जिंदू इतनी फियर्स है तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? वो चुप करके क्यों, यू नो, अभी भी क्यों चुप करके बैठी है? And I want to see the cool Jindo now. Yeah, exactly. I want to see her. Yeah. ठीक है. And Shano also. We can move on to जैसे आपकी मर्जी. We can move on to जैसे आपकी मर्जी, which is really confusing me in a lot of, because राबिया, हमारे इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू होती है, कभी चैट पर भी होती है. मैं एक वो एपिसोड देखती हूँ, फिर मैं राबिया को मैसेज करती हूँ, फिर राबिया, क्योंकि जिस आपने कैरेक्टर की अक्कासी करी है ना, वो आपने एक्चुअली उसके जो ट्रेड्स दिखाए ना, बड़े रिलेटेबल दिखाए हैं. अगर हमने ट्विस्टेड लोगों को देखा है, मैं शहरी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपने उसके बैक स्टोरी में हमें वो वैलिडेशन नहीं दी है कि हमें समझ आ रहा है कि ये क्यों कर रहा है. फॉर एग्जांपल, सिर्फ शुरू में शादी से पहले उन्होंने रमज़ा के साथ दिखाया था कि वो शक्लें बना रहा था, ठीक है, बट
these people they are very clever, लेकिन आप हमें तो दिखाएं ना कि वो कैसे कर रहे थे. तो अगर राबिया, if I am Sherry and I am talking to you and I am saying कि oh you know you're looking lovely or whatever, लेकिन फिर मैं जाके अपने दोस्त से कोई टेढ़ी बात करूंगी या मैं अपनी बहन से कुछ जो नहीं दिखाया इसमें. So मैं तो डे वन से ये बात कर तुम रही डे हूँ वन ना, से यही बात आप कर रही नैरेटिव हो. ढूंढ रही थी. Yeah. नहीं नैरेटिव नहीं, because I really like the way the characters shown, because I have seen people like Sherry, but I wish that they had validated it from the beginning. या अभी हमारी सुबह ऑफिस Yeah. में भी ये बात हो रही थी, एंड इट इज सो सैड एंड डिसअपॉइंटिंग that this drama is actually talking about some very important issues, and आप बहुत अच्छे से दिखा सकते थे, लेकिन आई एम सैड टू से कि उसकी एग्जीक्यूशन एंड कैरेक्टर्स की का स्केच जो है वो इतना वीक है दैट इट एक्चुअली फ्रस्ट्रेट्स यू. जैसा आपने बोला, कोई बैकग्राउंड स्टोरी आपने दी नहीं है, एंड मुझे उसी बात पे चिढ़ होती है कि आप फिर बोल रहे हैं सारे मर्द ऐसे ही हैं, वो फ्लिप कर जाएंगे. अच्छा भला मर्द है, वो फ्लिप कर जाएगा एकदम से. नहीं, ऐसा नहीं होता. देयर आर साइंस, यू नो. फिर आप ये कह रहे हैं कि अलीज़े पे तो बाद में आती हूँ. फिर मुझे ये होता है कि जो मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं अगेन दोबारा ये बात बोलूँगी. एक बंदा है यार, उसको आपने अमीर, एजुकेटेड, एक अच्छी फैमिली से दिखाया है, वो ऐसी फजूल हरकतें क्यों करेगा कि वो फ़ोन छुपा दिया उसने अपने साइड की टेबल पे, उसकी यू नो बंद कर दिया. वो उठ के कहता कि भाई मुझे नहीं पसंद आ रहा, तुम इस वक्त मेरे पास हो, अपनी फैमिली को बोलो. नहीं, वो इस तरह से उसको मैनिपुलेट करता किया है, एक दो दफा किया है, बट यहाँ उसने नहीं बोला. इस एक दो किस्तों में उसने नहीं बोला. वो तो बस उसको फोन लेके बंद कर देता है. हाँ, किताब भी ले लेती. एग्जैक्टली. और फिर नॉर्मल हो जाता है उसके बाद. नहीं, ये सब होता है, ये लेकिन सब वही होता है. तुम्हारी बात कि आप उसका पहले से थोड़ा सा हमें कुछ साइन देते कि वो ऐसा है. सेकंड, उसको उसके स्टैचर की चीजें करते हुए दिखाएं ना. या तो आप उसको इतना साइको पहले से दिखाएं कि वो अमीर होने के बावजूद, या इतना एजुकेटेड होने के बावजूद, चले मैं अमीर नहीं, एजुकेटेड होने के बावजूद वो शुरू से इस तरह की मीन गिरी हुई हरकतें करता है अपनी फैमिली में, अपने लोगों के साथ. आपने तो बल्कि ये दिखाया कि उसने एक वेटर की इतनी मदद की, या तो फिर ये दिखाते कि वो भी झूठ था. तो आपने एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन दिखाया, अब वो एक डिफरेंट पर्सन हो गया. लेकिन अच्छी चीज़ें ये हो रही हैं, जैसे वो ना लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरह. जो पूरा सीन था कि वो लड़कियां अलीज़े के साथ तस्वीर लेती हैं एंड ही इज़ फीलिंग अनकंफर्टेबल, और फिर उसकी ईगो पे बात आती है, वो रियलिस्टिक था. वो कोई भी मर्द फील कर सकता है, उसके लिए बैक स्टोरी होने की ज़रूरत नहीं है. बट बाकी चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं, एंड व्हेन ही वॉक्स इनटू द ऑफिस और वो बॉस को देख रहा होता है, वो भी हमें, आई मीन every man will not react like that, but a lot of men might react like that, and we've seen men react like that. So लेकिन ऐसे you are right in this कि ऐसे आदमियों में एक जो है ना एक स्ट्रीक, मैं आदमी कहूँगी, आप लोग कहेंगे फेमिनिस्ट बन रही हैं, तो ऐसे लोगों में एक स्ट्रीक होती है मीननेस की, जो आपको नजर आती है कहीं और भी. हम तो कह रहे हैं कि आप मर्दों के साथ ज्यादती करें. मैं तो कह रही हूँ, हम दोनों का तो इशू ये है कि आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे यहाँ. मुझे अफसोस होता है कि आप मर्दों को इस तरह क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने कैरेक्टर लिखा है, आपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, डायरेक्ट किया है, तो भाई उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना. ऐसे ही आज आपका दिल चाह रहा है तो कैरेक्टर जो है वो ए बन गया, कल दिल चाह रहा है तो कैरेक्टर धोबी बन गया. मतलब that cannot be that way ना. You take it especially the way he was fighting with Natasha before getting married, what he will do for her. अब ये जरूर हो सकता है जैसे वो सेल्फी की बात आई और फिर आगे बातें आई कि उसको इनसिक्योरिटी उसकी बढ़ रही है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी आप थोड़ी सी दिखा देते, पहले कहीं आप दिखा देते. इनसिक्योरिटी नहीं, उसकी ये जो मीननेस है और उसका ये चीजें कि वो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, या वो इस हद तक हरकतें कर सकता है, उसका साइन उसकी दूसरी डीलिंग्स में दिखाते हैं. जो ऐसे लोग होते हैं, फिर वो ऑफिस में भी ऐसे ही होते हैं, वो अपने खादिमों लोगों के साथ भी ऐसे ही होते हैं. अच्छा, अब आपने दिखा अगेन एक बंदा है जिसके घर में इतने नौकर हैं, इतने बड़े घर में रहता है, ठीक है. और मुझे याद है जो उनका जब वो रिश्ता मिठाई लेने आते हैं उसके घर आते हैं, 2-3 नौकर आपने दिखाए कि एक बंदा इधर आ रहा है, वो आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अब आप दिखा रहे हैं कि वो बंदा अपनी बीवी को कह रहा है कि मेरी शर्ट्स क्यों नहीं सही तरह टंगी हुई, आज तक आपका काम कौन कर रहा है, नौकर कर. अब आप ऐसा बंदा लेकिन वो करते हैं ना कभी-कभी, नहीं, मुझे शादी के बाद नहीं, I don't think so. they don't want to do it when there is no wife, but वो उस वक्त करना शुरू हो जाते हैं when there is one. मुझे नहीं लगता शादिया, मुझे लगता है कि एक आपने उस बंदे को एक स्केच बनाया है ना, पढ़ा लिखा अमीर बंदा है, उसका एक लाइफस्टाइल है.
उसकी मीननेस और उसकी साइको एनालिसिस जो है वो उसके स्टैचर के मुताबिक होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट ही विल नॉट डू मीन थिंग्स, बट ही विल डू मीन थिंग्स विच आर अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी. ये शर्ट वाली बात, सॉरी, ये वो कोई मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का या कोई बंदा थोड़ी है. I've seen people do that and अच्छा, also मुझे नहीं because पता. उसने and they had added कि उसने उसके अपने कपड़े भी डाले हुए थे उसके अंदर. Exactly, तो फिर ये बात हो सकती थी. एंड ये उसने ये कहा आप कि कह तुमने सकते थे. अपने यहाँ किस तरह डाले हुए. एंड यू नो एक्चुअली ये भी होता है कि एक इंसान जो है he is a little bit OCD, he or she, and the other one is quite messy, and you might love each other or you know. तो फिर शाजिया आप बोलेंगे कि वो पॉइंट सही है कि तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या करें. इरिटेटेड है ना, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रहा है, ये बोलेगा. ये नहीं बोलेगा कि आके मेरी शर्ट सही करो और मेरी शर्ट्स के में हर पता नहीं कितना फासला होना चाहिए. वो कहेगा ये तुम्हारे कपड़ों की वजह से मेरी शर्ट्स का फासला खत्म हो गया, ये हो गया. वो ये बोलेगा. भाई वो नौकरों से काम कराता है, उसके घर में लोग हैं. व्हाई वुड ही आस्क हिज वाइफ टू डू दैट? Because he's getting more and more insecure. I let that go, but I just feel that I just feel कि कैरेक्टर स्केच इतना वीक है, इतना वीक है. आपका जो पहले दिखाया वो इससे अभी मैच नहीं करा. अगेन, why would he leave his wife in the car and walk away? Please tell me. हाँ, that was very strange. and उसने फिर डांटा भी उसको, उसने रिएक्ट भी किया. नहीं, आपकी नई Because नवेली पहले दुल्हन तो नहीं है. कर रहा था ये. तो वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी नई नवेली दुल्हन Yeah. है. ये नहीं कर ऐसा, आप कुछ तो साइन दिखाएं ना. So it's just I don't know. I just find it very frustrating कि Actually उसके flips इतने ज़्यादा वो ज़रा overdue हो गए हैं उसके flips in one episode. बहुत ज़्यादा हो गए हैं. आप उसको थोड़ा सा subtle play करें और आप दिखाएं कि ये क्यों कर रहा है, because we want to see him being a little sneaky about it, not being so abrupt about it. I don't know. No, I ताकि would have- उसको लगे, ताकि अलीसे को लगे, oh he really cares about me, तो एकदम से he does something. वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, मुझे लगता है. वो तो हर ड्रॉप ऑफ अ हैट पे कर रहा है. वो तो आई जस्ट फील कि आपको उसका एक हिस्ट्री दिखानी चाहिए थी, शुरू से दिखाना चाहिए था कुछ है. दूसरा आपको ये दिखाना चाहिए था कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ इवेंट्स, जो जैसा कि जब वो सेल्फी लेके जो उसको इनसिक्योरिटी हुई है वो मुझे लगा कि पॉसिबल है. उसके अलावा मुझे नई चीज़ें समझ आ नताशा रही हैं. जी भी तो चाबी दे रही हैं उनको पीछे पीछे. वो भी असर हो रहा है. फाइनली नाउ ही इज कमिंग अराउंड बिकॉज शी सेड तुमने मेरी साइड नहीं ली, तुमने कुछ नहीं बोला. एंड ही सेड कि कुछ. अच्छा, अलीजे के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से. तो अलीजे जो अपने बॉस से अटक रही थी, नाउ देयर इज हियर आई विल साइड विद व्हाट यू सेड इन द प्रीवियस. देयर इज़ अ वे यू टॉक टू योर बॉस, जो हमने कुछ अनकही में भी कहा था. एंड ये तो उससे भी 2 हाथ आगे चली गई थी. You can't have, you know, अगर if you don't agree on something, आप disagreement इस तरह नहीं कर सकती. I thought she was a little too strong. मुझे ये लगा. Not only that, maybe I'm wrong. Please correct me, शाजिया. आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट जो मांगेगा आप वो देंगे. आप थोड़ी उससे बोलेंगे कि चैरिटी भी डालो, सोशल इशू भी डालो. You cannot do that. I found it so strange, and I was like, this does not make sense. और सबके सामने उठ के कि I'm quitting. How unprofessional is that? मतलब या तो आप दिखाते हैं कि आप किसी एनजीओ में हैं, आप किसी के लिए फाइट कर रही हैं और वो बात नहीं मान. ये तो क्लाइंट है भाई, क्लाइंट की मर्जी. वो 10 एसी लगाए, वो 20 एसी लगाए, वो नहीं चाहता अपने वर्किंग फोर्स के लिए कुछ करना. मुझे तो ये बहुत इलॉजिकल चीज आई मीन अगर उसकी ये विन होती भी, आई वुड हैव लाइक कि अलीजे जो है वो अपना परसुएशन इस्तेमाल करती, वो किसी तरह क्लाइंट को अप्रोच करती और वो दिखाती कि वो क्या. एंड ऑल्सो बिकॉज यू शोन हर एज सच अ यू नो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन कि वो कन्विंस करती उनको इस तरह. एंड देन द बॉस, ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा द वे शी गॉट. सो अगेन आई एम सेइंग यू गाइस, हमारे ड्रामे आजकल जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की डेफिनेशन दे रहे हैं, it's not that way यार. प्लीज, they are sensible people. जो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरतें आजकल की लड़कियां हैं ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छे, मतलब अच्छे तो गलत वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं. दे हैव अ सेंस. दे विल नॉट जस्ट डू समथिंग in the name of being strong and independent. ये मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ रही है. लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही थी कि उसकी बहन ने जो है ना उससे भी कहा, उसने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दी तो उसकी शादी तो हो गई है ना, डजंट मैटर. उसने कहा तुम्हारा क्या मतलब है, दिस इज द वे यू आर टॉकिंग, आई कांट गेट अलोंग विथ यू इफ यू आर डूइंग दिस. तो अगेन दिस इज अ माइंडसेट कि ठीक है अब तो शादी हो गई, अब जॉब की जरूरत नहीं है. उसका जो फ्रेंड है ना, रमज़ा का फ्रेंड हु इज इंटरेस्टेड इन हर, जिसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने, रमज़ा ने बताया कि अलीजे ने जॉब छोड़ दी है अपनी. अच्छा, तो मैंने वो पार्ट मिस कर दिया. उसने कहा कि तो चलो कोई बात नहीं, शादी तो हो गई है ना उसकी, ही डजंट. तो देन शी टर्न्ड ऑन हिम. So that was interesting. And but so they are trying to push that thing about women narrative, but
देयर It's सो मेनी all- पॉजिटिव yeah, पॉइंट्स देखें जिस तरीके से नताशा ने जॉब वाली बात पे रिएक्ट किया और जिस तरह Yes. उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको किटी पार्टी ज्वाइन करा देते हैं ना। ये अम्मा ने भी तो emotional- यही कहा। हाँ एग्जैक्टली हाँ। अम्मा ने कहा, लेकिन यहाँ वो तो अम्मा वो ने अपने different उससे बोला ना, तरीके से अम्मा कहा। ने हाँ। को आप नहीं लेंगे, लेकिन नताशा ने जो बोला हाँ। वो इमोशनल कंट्रोल है। Yeah. ये होता है इमोशनल, तो यहाँ Yes. पे आप ये अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्लास फिर- जॉब करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली Yeah. यू नो, तो आप वो अच्छा दिखा रहे हैं कि अब्यूज या कंट्रोल जो होता है कभी कभी इतना विजिबल नहीं होता, बट Yeah. दिस इज हाउ यू मेक समबडी फील रियली बैड अबाउट Yeah. योरसेल्फ। तो हाँ. ये अच्छा था। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं बताओ, तो ये अनदर इंपॉर्टेंट Yes. पॉइंट कि क्या Yeah. लड़कियां ऑनेस्ट हो हाँ. नहीं हो। फिर मतलब उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। क्या लड़कियां, एक्चुअली आई हैड दैट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप, क्या लड़कियों को बताना चाहिए कि नहीं डिपेंड्स ऑन बताना सिचुएशन टू चाहिए? सिचुएशन। And depends on if it's an arranged marriage as well. आई डोंट नो, इट डिपेंड्स। Yeah, this is something on your Instagram that you can talk about. we are already doing Yeah. it. Ah. बट कमिंग टू हर सिस्टर्स हाँ, बिहेवियर, जब वो yeah. नाश्ता लेकर आते हैं Hmm. अगेन, मतलब इतनी वो क्यों बदतमीजी कर रही थी शेरी के साथ? ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो नाश्ता खाने बाहर चले गए, द होल फैमिली मेड सच अ बिग इशू। इट्स ओके, वो Yeah. वापस आ गए हैं भाई। हाँ, टाइम पे आ गए So थे। I just हाँ. found, और उसको इस तरह शेरी से बात नहीं एक्चुअली करनी चाहिए रमजा थी। का कैरेक्टर को आपको थोड़ा सा सटल प्ले करना चाहिए, बिकॉज वाइल आई कैन सी वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, वो इतनी अग्रेसिव हो रही है कि इट्स नॉट, यू लूजिंग द मैसेज ओवर देयर। फॉर मी यू लूजिंग आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी Yeah. है, और वो मुझे रिस्पेक्ट रमज़ान में नज़र नहीं आती नहीं, शेरी नज़र के नहीं लिए। आ रहा, yeah. जो कुछ भी हुआ वो Yeah. उन दोनों के दरमियान था, और अभी कोई ऐसी चीज़ रमज़ा को नज़र नहीं आ रही है Yeah. कि वो इस तरह करे। और नाश्ते वाली बात तो एंड शी बिल्कुल शुड हैव थ्रोन अ टैंट्रम एट होम आल्सो जब अलीजे आए, बिकॉज एक लड़की पे वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। हियर आई एम टेकिंग अलीजे साइड, आपने की नई शादी हुई है एंड शी वेंट, और अम्मा अब्बा उसको कह रहे हैं अलीजे को, बेटा ये तो ऐसी कहती रहती है, जाके उसको डांटो सही तरह से। एग्जैक्टली। बट उसको थर्ड पॉइंट मेरा yeah. यही था कि कैसे फैमिली के इंटरफेरेंसेस जो हैं वो कितना प्रेशर डालती हैं। अलीज़ा शायद इतना नहीं फील करती, लेकिन उसको घर से भी सुनने को Yeah. मिला, इसीलिए वो गाड़ी में मूड ऑफ करके बैठी हुई थी। सो द ड्रामा हैज सो मेनी गुड पॉइंट्स, बट सेम थिंग It's, राबिया, यू ब्रॉट दैट अप, वो जो नेकलेस की बात Yeah. थी, द हेirloom, I personally didn't feel it was a big deal अगर उनका heirloom था, but I think the expectation from Alize and also क्योंकि अम्मी ने कहा था, लेकिन बेचारी ने फौरन अपनी बात मोड़ दी फिर कि बेटा तुम उसका ख्याल रखना, फिर उनका कोई बात नहीं, it doesn't matter the moment. So I'm liking the mother's character here, but I didn't think it's a big deal. Did you think it's because Alize was very upset when it happened? आई थिंक ओके, क्योंकि Yeah. नताशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, हाँ. तो हमें पता है नताशा क्या कर रही है। Yeah. in an idealistic situation she should have gone to Alize and said let's go, इसको Yeah. तुम रखो लॉकर में ताकि ये सेफ रहे ना। ऐसे आके डिमांड नहीं करती, क्योंकि अभी उसकी चीज़ हो गई है। हाँ. या कहती तुम्हारे पास लॉकर है तो Yeah. तुम उधर रखवा दो, लेकिन क्योंकि वो कंट्रोल एंड शी वांट्स टू मेक अ फील कि ओ तुम्हें मैंने बस टाइम के लिए दिया था हाँ, पहनने के लिए, ये हमारी चीज़ है, you know। हमारी चीज़ और उसने है। नंबर भी बनवा लिया अपने भाई के हाँ. सामने। सो ये मुझे ऐसा लगा ऐसा होना चाहिए Could था। be. अच्छा जी, लास्ट पे उन दोनों का जो है वो क्यों उनमें इंटरेस्टेड है नताशा में, वो अच्छे खासे बेचारे सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। रजा है ना, आई थिंक उनका आई नाम। डोंट नो, आप नैरेटिव ढूंढ लें। मैं तो आपको ये अच्छा, मेरा नैरेटिव ये है क्योंकि ये रजा ड्रामे हैज सेड, इस ड्रामे के एंड तक मैं ये बात नहीं छोड़ूंगी जो तुम नैरेटिव नहीं नैरेटिव देखो, मुझे जो है ना शेरी जो हरकतें कर रहा है ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। वो उन्होंने उसको वैलिडेट नहीं किया, दैट इज द स्क्रिप्ट, ओके, नहीं, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट ना, बिकॉज़ उन्होंने वैलिडेट नहीं किया। हाँ, वो तो सही है। हमें आप ऑडियंस को कुछ भी फेंकते रहे हम लेते रहे, लेकिन अच्छा चलो ये चीज सेंसार बन रही है तो हम नैरेटिव ढूंढ रही हूँ, रुक जाए। नहीं हमने नहीं नैरेटिव में रजा का नैरेटिव ढूंढ रही हूँ। एक तो आई एम रियली एंजॉयिंग हिम ऑन स्क्रीन, दानियाल, एंड सेकेंडली मुझे लग रहा है अगर आपने एक सेंटेंस नोट किया होगा, उन्होंने कहा था कि अलीज़े बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है एंड नताशा लुक्स एट हिम एंड शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। एंड मुझे लग रहा है वो भी सुलझा हुआ है, ये भी थोड़ी बहुत ठीक है, इनमें है प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड डू यू थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग माइट कम अप? नो। बट हाउ लॉन्ग इज ही गोइंग टू टॉलरेट नताशा? वो तो अभी तक कर रहा है। हाँ, वो तो अभी तक कर रहा है। बिकॉज आई कांट सी शेरी बिकमिंग नॉर्मल आइदर। नहीं ये पता नहीं, लेट्स सी आगे क्या होता है। आप कह रही हैं नैरेटिव ढूंढो, मैंने नैरेटिव ढूंढ लिया है, आप जो है मेरे नैरेटिव को कह रही हैं आगे देखें। मेरे पास चले रहने दे, मैं काफ़ी कुछ कह चुकी हूँ। मेरा शिकवा और मेरी शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि एक अच्छे ड्रामे को प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए विद वीक स्टोरी लाइन एंड वीक कैरेक्टर स्केचेस, दैट्स ऑल व्हिच आई हैव टू राइट। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू मैं। वी कैन मूव ऑन टू मैं जी। अच्छा, आप मुझे बताइए
कि वो जो आयरा जो पूरा किस्सा कर रही थी कि पहले उनको डांटा, उनसे कहा तुम चले जाओ, फिर उनको कह रही हैं तुम क्यों चले गए, फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं डिनर पे जाऊंगी, फिर कह रही हैं तुमने क्यों नहीं पूछा मुझसे, एंड देन पुटिंग इट डाउन टू डोंट यू नो लड़कियां ऐसी होती हैं। अब आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आप वहाँ कंप्लेन अब कर मैं रही थी यहाँ कि वो नैरेटिव से ढूंढ रही हूँ शाजिया। हाँ, अब आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ बताएं कि क्या लड़कियों को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि वो बिला वजह के मूड ऑफ्स और आई थॉट प्रॉब्लम्स। मैं अब क्या बोलूँ वो जो कहते हैं ना मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैंने कहा शायद वो उसने कहा तो उसने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, आपको पता नहीं लड़कियों के ऐसे। इट डिड नॉट मेक सेंस। आई Yeah. रियली हैव नो आइडिया कि वो क्यों दिखाया, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई हम ये देख रहे हैं और ये हो रहा है। उसकी कोई वजह नहीं दिखाई, उसकी कोई रीजनिंग नहीं दिखाई। मूड स्विंग्स होती है, ये किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बात है यार। I think they were trying to show something cute between the two, but it didn't. It fell flat, It like fell all flat the other times. completely, Yeah, you know. yeah. So I have no idea ये क्यों। I have no idea कि जैद जब बैठे हुए थे और उनकी बहन के रिश्ते की बात पता चली तो उन पे कोई रिएक्शन, कोई उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। आई हैव नो आइडिया व्हाई। सुतीली बहन है बाद क्या में उनकी? पूछा था, सुतीली बाद बहन में है? नहीं, बाद में पूछा था, ओ बाद में पूछा था, मुझे पूछा पता है, था लेकिन कि उसी तुम्हें वक्त इसमें क्या नजर आ रहा है। सो अगेन completely does not make sense कि why that happened। भाई जो है वो सिर्फ बहन को रयान की तरफ आ जाए तो उनको चिढ़ाने के लिए वो शादी के लिए तैयार है। हाँ, ठीक and है, that was like such a 5-year-old वाली fight. या पता नहीं है उनकी फाइट अभी Yeah. तक क्यों है और वो ऐसे क्यों है। सो मैं बस we are just watching में, I don't know what to Because say। we are waiting for Zaid and what is her name, Mubashira to come together. अच्छा, इस दफा तो उनको बेचारे को डीलिफ्ट ही कर दिया, मोहिब को तो दिखाया ही नहीं इसमें। वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे ना। आहिस्ता आहिस्ता कर उनके नए देंगे। दोस्त आ गए हैं जो उनको कह नए रहे हैं दोस्त ना। आ गए हैं, लेकिन नए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दो, क्योंकि वो समझ रही थी कि नया दोस्त विल बी ऑल हैप्पी टू गेट मैरिड टू हर, लेकिन नया दोस्त कह रहे हैं हम दोस्ती के लिए ठीक हाँ, है, मुझे नहीं but लग- क्योंकि इसके उसने आगे जब नहीं। अब बोला भी तो वो उसको एज अ फ्रेंड लंच पे समझा रहा था कि देखो तुम अपने तरह के बंदे से शादी करो और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो देखो उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने कहा कि अलहदा से हम अलहदा हो गए, आराम से अलहदा हो गए मैं और मेरी बीवी, उसके लिए तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको And she गाइड कर रहा repeated था। that to her father. तो वो उसको गाइड कर रहा था। हाँ। तो वो तो मुझे क्लियर हो गया था, क्योंकि वो अगर ये होता तो वो कहीं भी कोई हिंट देता। उसने इस कॉन्वर्सेशन में कहीं भी हिंट नहीं दी, यू नो। Yes. उसने उसको एज अ फ्रेंड ही डील किया। बट अब्बा तो सोच रहे हैं ना कि वो उस तरह अब्बा करे। सोच रहे हैं, लेकिन उनके अब्बा जो हैं वो अभी 2 हाथ आगे हैं। वो सोच के उन्होंने अपनी बेटी का भी सोच लिया है, यहाँ भी सोच लेंगे। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो जैद और उसके बाप के दरमियान होती है एंड में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आउटराइटली नो बोल देगा कि लेकिन तुम वो आयरा- प्रोमो में दिखाया था ना शुरू में, मतलब शुरू के जो मैंने नहीं प्रोमोस देखा थे, था, या so, मैंने नहीं देखा। या सो बट मुझे लग रहा था कि शायद वो मान जाए उसको कि लड़की ये कभी कभी ये सोच भी होती है ना कि लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर जाती हैं, मर्द नहीं करते। लेकिन उसने तो बिल्कुल मना कर दिया मुबशरा का देखते बिकॉज हुए। ही वांट्स जैद टू मैरी इनटू अ खानदान जिससे और ज्यादा उनका बिजनेस बढ़े। Yeah. और यहाँ तो नहीं, उसने कहा ना कि देखो मैंने कैसे शादी करी थी और हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है, तो तुम ऐसे तो नहीं कर सकते, विच इज सैड, बट आई थिंक इट्स वेरी रियलिस्टिक Yeah, it's अगेन very ओवर realistic, हियर। एंड बड़े बड़े खानदानों में ऐसे बहुत दफ़ा होता है, नॉर्मली बेटे जो है वो मान जाते हैं, पहले वो अपनी दिल की सुनने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। एंड विदाउट sounding very biased, I feel कि sometimes I feel sorry for these guys because you have to walk away from everything if you want to marry, क्योंकि आग भी कर देते हैं लोग अपने बच्चों को for life, you know। यहाँ ज़रा मुश्किल होगा जैद के लिए because he is the only son, so actually he could have stood his ground। Normally जब आप अकेले होते हैं तो वो जब 3-4 होते हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं वो बहन के लिए कुर्बानी देगा। हाँ। बहन का कुछ चक्कर होगा तभी मुबशरा से शादी, वरना मुझे और कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। बाप ने तो मना कर दिया है। सो ये है, आई जस्ट वंडर कि क्या वहाज का कैरेक्टर जो है वो आगे जाके डेवलप होगा या नहीं होगा, बिकॉज अभी तक व्हेन आई लुक एट द प्ले आई डू नॉट सी मच पोटेंशियल इन दैट कैरेक्टर एंड आई कीप क्वेश्चनिंग कि चलिए स्क्रीन प्रेजेंस इतनी नहीं हो, लेकिन जब प्रेजेंस हो तो वो कोई मीनिंगफुल हो, उसकी कोई यू नो उसकी कुछ समझ आए, उसका कोई इम्पैक्ट हो। इस वक्त अगर हम उस ड्रामे में से जैद के कैरेक्टर को निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्रामे पे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? So the thing is कि इनका ये जो पूरा हिस्सा आ गया ना, when I read what fans are saying and what we are also waiting, I think ये एक किस्त कम हो सकता था and इन दोनों की शादी हो सकती थी, because that's apparently the story we are all waiting for।
सिर्फ दैट वन सीन जब वो अब्बा से बात कर रहे थे राबिया, आई सॉ द ओल्ड वहाज कम बैक इन दैट पर्टिकुलर व्हेन ही वाज टेलिंग हिज फादर. बड़ा मुश्किल होता है वो एक्ट करना कि वो बता रहे हैं कि यू नो आई थिंक आई एम इन लव, आई थिंक आई एम रियली, एंड द वे ही वाज अगेन वहाज एक्सप्रेशंस. आई थिंक नाउ इफ ही इज नॉट गेटिंग दैट इन द स्क्रिप्ट एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग दैट इन हिज कैरेक्टर, देन आई विल क्वेश्चन कि व्हाई डिड ही टेक द कैरेक्टर इन द फर्स्ट मेरे प्लेस. जहन में भी यही सवाल है कि चलें वेट करते हैं, बट अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि इतनी किस्तें हो गई हैं, लेकिन हमें वो जो हम देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा. अब सैडली हो ये गया है कि हम एज रिव्यूअर्स एंड एज ऑडियंस हम कुछ लोगों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर हमें वो नज़र नहीं आती, तो वी क्वेश्चन, या तो फिर आप बोलते हैं कि ये स्पेशल यू नो अपीयरेंस है. जैसे जन्नत से आगे में सबूर वी नो कि उसका छोटा रोल ही होगा या आगे जाके भी होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा, बट वी नो, सो वी अंडरस्टैंड इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस, यू नो. तो ये चीज़ है. आई थिंक इनका होगा बड़ा. आई थिंक अच्छा, लेकिन मुझे क्विकली ये बताओ कि वो जो आयरा की जो भाभी थी जो उन्होंने डायलॉग्स बोले, डिड यू अग्री विद दैट व्हाट शी वाज सेइंग? डिड यू अंडरस्टैंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम? Yes, I did. I thought she was right in saying that. क्योंकि ये बहुत जगहों पे होता है कि बहनों या अपनी माँ के पीछे लड़के जो है बीवी का राइट मार देते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही थी ना कि बार बार क्यों पुश कर रही है. तो आज वो चीज़ उसकी बाहर निकल के आ गई कि उसने कहा तुम मुझे तो टाइम देते ही नहीं हो. तो एंड आयरा बजाय जो आयरा का रिएक्शन मुझे ऑफ लगा, तो मैं ऑफ लगा आयरा का रिएक्शन. सो आई थिंक कि जब वो शुरू उसने किया ना उनकी भाभी ने, और उन्होंने कहा कि मुसल्लत कर दिया, तो मैंने कहा ये तो नहीं दिखाया था पहले कभी, व्हाई इज शी सेइंग दिस? बट देन व्हेन शी सेड दैट कि हम कभी बाहर नहीं जाते अकेले, देन आई गॉट इट. आई सेड ओह, एंड शी वाज बीइंग रियली नाइस अबाउट इट एंड सटल अबाउट इट. आयरा का जो रिएक्शन था, आई फेल्ट, बिकॉज आयरा अभी तक काफ़ी संभली भी दिखाई थी और भाई को भी, तो थोड़ा सा काम डाउन हो सकती थी एंड बात कर सकती थी एंड सोच सकती थी. मुझे लगा उसका ये सारी बात कहना कि नहीं तुम अब भी रिश्ता लेकर आओ, नहीं भाई बात तुम तो अभी तक भाभी की साइड लेती हो. तुम अगर इतनी रिस्पॉन्सिबल और अकलमंद तुम्हें दिखाया है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट योर भाभी इज सेइंग इज राइट, एंड यू शुड जस्ट से कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं करना चाहती हूँ, और ये बंदा एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जाके भाई भाभी को बताती. ये तो पहले मतलब इस पॉइंट पे क्यों बताया? व्हाई डिड द स्टोरी हैव टू हैव दिस ट्विस्ट फॉर आयरा टू डू दैट? पहले ही कह देती थोड़ी है भाई को. हाँ, अभी भी बताया. आई थिंक ज़ैद को कॉल किया है, बिकॉज ज़ैद, मुझे लग रहा है कि ज़ैद, क्योंकि ज़ैद भी डरा हुआ था थोड़ा. ज़ैद को पता था अब्बा ऐसे नहीं मानेंगे. उसने कहा था अच्छा तुम आहिस्ता आहिस्ता बात करो, मैं अब्बा से बात करता हूँ. सो सिली ऑफ बोथ ऑफ देम. हमें नहीं दिखाया ऐसा कुछ भी. हाँ, बाकी आई थिंक इट्स there's nothing much. I think that's it. We want Mubashira and Zaid to come together now and some fireworks to happen. So let's hope that goes on. Okay. We have Jok Sarkar, Kabli Pulao, and I think that's it. ठीक है. So we will do Jok Sarkar. Jok Sarkar. Okay जी. जबरदस्त एपिसोड. Lots happening. इतना मजा आया मुझे एपिसोड देख के. It was very well scripted and very well directed. Yeah. You know, it was it was very well done. I like the way. ठीक है, आपने जो क्लूज छोड़ी थी, फिर आपने उनको जो करने, अच्छा ये खोजीज के बारे में मैं नहीं जानती थी कुछ. Did you know about them? पता है पहले जमाने में होते थे. मुझे ये नहीं पता था कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वो भी कहता है एसपी अरसलान. But the way story went in this episode was so interesting. It was like आप कोई thriller देख रहे हैं, mystery series देख रहे हैं, you're like आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते थे कि अच्छा आप खोजी क्या लेकर आएगा क्या. लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा था कि यार जाओ जल्दी से, शायद जल्दी जाओ तुम, शायद इकबाल को बचा लो, जल्दी करो. So ये दोनों चीज़ें भी चल रही थी जहन में आपके. और गोली भी, एंड वहाँ से बच गया था, गोली लगी, एंड आई एम स्टिल होपिंग कि वो हो जाए. एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर लुबना के साथ उनका आमना सामना होता है. Like two things going on, and then ASP Arsalan, being ASP Arsalan, knew he has to get back to business, तो वो ज़्यादा देर नहीं off distract हुए उनसे, and then Lubna had to watch that scene in which he was such a hero, and he's going to win because he said कि तुम यहाँ से 5 मिनट में गायब हो, मीरन ने कहा, and उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, इसको घसीट के लेके जाऊँ. But I really liked कि बड़े अच्छे से उन्होंने दिखाया कि पहले वो बंदा चीज़ें ढूंढता है, उनको बताता है कि इन डिटेल्स. आई रियली लाइक, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने के लिए. उसने कहा कि इतना पाँव था और बारिश थी और वो एक को घसीटा, एक को ये कर दिया, तो 3 लोग थे, एक हल्का. तो वो डिटेल भी जो आपने बताई वो बहुत मज़ा आ रहा था सुनने को. और फिर जो भागता हुआ एंड में आता है मुंदरी, मैं सोच रही थी जब, क्योंकि उससे पहले वो सीन दिखा चुके थे कि मुंदरी गिरी हुई है उस बंदे की और वो कह रहा है कि मेरी मुंदरी कहाँ है. तो मैंने कहा ओ ये कनेक्टिंग पॉइंट है, कहाँ से मिलेगा, इसको कहाँ नज़र आएगा, यू नो. फिर वो मिल जाता है. बट तो वो बड़ा अच्छा था.
कि Yes. आपने उसको पूरा वो किया, पूरा, और वो बीवी का, बच्चे का, वो भी सब दिखाया था। फिर जहाँ दाद साहब फंस गए। फाइनली वी वर वेटिंग ना। Yeah. लेकिन उसने बात बड़ी अच्छी तरह करी एएसपी ने। उसने अच्छा देखो कैसा तेज है ये, एक जहां दाद है और एक की जो हमारी कौन सा ड्रामा है जन्नत से आगे, जो उनके मियां नोमान कबूल के नहीं दे रहे दोनों के दोनों। सही बात है। तो देखो कैसे आके कहता है कि आप सिर्फ मुझे नहीं बता रहे होते, एज इफ ही लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाट ही इज डूइंग। लेकिन उसने कहा तुम अपने आप से खुद ये सवाल करो। आई रियली लाइक द वे ही मैं समझी शायद एएसपी अरसलान जो है वो थोड़ा सा पिघल जाए, बट ही वाज वेरी क्लियर। उसने कहा जिस दिन मुझे सबूत मिल गया उस दिन तुम सरकार के बंदे नहीं रहोगे। तो एएसपी अरसलान तो इज नॉट गोना गिव इन टू एनीथिंग। बिल्कुल। ससी वेट कर रही है अभी तक, ससी परेशान हो गई परेशान है, या, लेकिन एएसपी अरसलान ने कुछ पैगाम नहीं भेजा। हाँ तो भाई वो अभी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, शेर Busy के हैं। मुंह में हाथ डाला है Busy उन्होंने। हैं, हाँ, तो अभी तो नहीं हो सकता। मीरल नहीं पीरल जो उनकी वाइफ बड़ी बीवी के साथ जो बात होती है, अगेन दिस एंगल फ्रस्ट्रेट्स मी बिकॉज आपने उनको इतना शार्प दिखाया, वो बीवी की बातों में आ गए और वो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वो उनका पूरा ब्रेन वॉश कर रही हैं। तो वो एंड ऑल्सो आई एक्सपेक्टेड पीरल टू बी मोर इन लव विद नूरी। आई एक्सपेक्टेड दैट वो जो जिसको अकीलीज हील कहते हैं ना, हिज वीक पॉइंट, मैं समझ रही थी कि पीरल का ये नूरी वीक पॉइंट होगी, जिसमें देयर विल बी दिस ओके माय नैरेटिव कि दिस ट्रेजिक लव इन विच फाइनली ही रियलाइजेस। लेकिन अभी तो मुझे ये नहीं लग रहा। आई थिंक जस्ट बिकॉज वो अकड़ दिखाती है तो वो अट्रैक्टिव लगती है उनको, यू नो वो उनके काबू में नहीं आ रही है। You mean it turns him on, the Yeah, अकड़। yeah. So maybe that's the reason. And See Rabia Shazia talking to each other आमने सामने। PG रेटिंग खत्म हो गई हमारे शो की। ओके, आई थिंक दैट इज ऑल जोक्स से काम है, बट बहुत मजे की एपिसोड। लेकिन आई थिंक प्रोमो में जो दिखाया है वो जहर दे रही है उसको, नूरी को। जहर दे रही है या वो प्रेग्नेंट है, वो उल्टी करने जा रही है। टिपिकल हमारा जो I think she said वो दिखाया उन्होंने वही है, वो लेकिन मेरा ख्याल है she's going to become pregnant, that's why the other two will become। तो फिर तो मेरा भी डायलॉग बिल्कुल सही था। क्यों सही था? अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर तो मेरा डायलॉग सही था। कौन सा डायलॉग? I said that she turns him on। हाँ तो वो तो मैं पता है ना, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। एंड वो दुआ भी मांग रहे थे कि उनके हो जाए, है ना? हाँ वो उन्होंने पूरा वो कराया 2 and 2 together। तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जब दुआ मांगी थी तो वो मज़ार पे नहीं गए थे दुआ मांगने। हाँ शाजिया, मेरे ख्याल में ड्रामे और बहुत कुछ हो रहा था तो मैंने इस बात पे इतना नोट नहीं किया। मुझे मैं शौकत इकबाल के दुख में और मैं सस्सी के दुख में, हमें एएसपी अरसलान ने मुझे काफी डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था तो मैं। अच्छा लेकिन उस मीरल के बच्चे को देखो, सॉरी उसने ही डजंट प्ले फेयर, क्योंकि उसके जब आदमी ने पूछा कि अगर कोई बच जाएगा तो इसे मेरा आदमी वहाँ खड़ा हुआ है स्टेशन पे उसको मारने के लिए। क्या बात है, व्हाट ही थिंक्स ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो उसका हो, वो अपने दुश्मन को क्यों जिंदा रहने देगा। तो उसने खौफ और हिरास नहीं हुआ ना, फिर वो तो खौफ और हिरास तो ऐसे ही फैलाना है ना। तो चीटिंग कर रहा था, जैसे लूडो में आप चीटिंग करती हैं कभी कभी। शाजिया ने एक खूनख्वार विलन का ना बिल्कुल ही नीचे लाके उसको लूडो में बिठा दिया है। तो शाजिया मीरल खुश नहीं हुई सुन के। वी आर एंजॉयिंग झोंक सरकार, आई एम एंजॉयिंग मीरल। और अब मीरल का जो वो मीरल एंड उनकी जो कन्फ्रंटेशन हो रही है एएसपी अरसलान की, दैट्स रियली ओके। ओके जी, लास्ट ड्रामा काबली पुलाव। जी। मैंने काबली पुलाव नहीं देखा था और मैं फ्लाइट से लैंड हुई थी और राबिया ने कहा जब तक शाजिया काबली पुलाव नहीं देखेगी ये ड्रामा गप नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो मैंने देख लिया। तो बताइए क्या आपके ख्यालात हैं, इजहार कीजिए अपने ख्यालात का। मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लग रही है कि जहाँ वो हाजी मुश्ताक को दिखा रहे हैं एज दिस पर्सन हु इज़ शोइंग अस कि एक और बारबीना को कि किस तरह एक रिलेशनशिप हो सकती है, लाइक राबिया सेज विथ रिस्पेक्ट। उसी जगह आप गफ़ार को दिखा रहे हैं और आप उस यंग कपल को दिखा रहे हैं who should be matched well because they are the same age। yes but they're not। और यहाँ ये दोनों के दोनों खुश हैं और ये कितने मैसेजेस सबको दे रहे हैं in there, so that's really and nothing preachy happening there। वो पूरा सीन जो था डाइनिंग टेबल का वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, उसमें इतने मैसेजेस थे। और किसी एक दफ़ा भी बारबीना या हाजी मुश्ताक ने उनको लेक्चर नहीं दिया, उनको नहीं बोला कि आपस में लड़ो नहीं, कि तुम लोग समझो, बल्कि वो कहते रहे बड़े आराम से कि मियाँ बीवी में तो होता रहता है। बट ही केप्ट शोइंग देम द केयर एंड द रिस्पेक्ट। वो उसका खाना डाले, उसको खीरे का डाल के दे रहे हैं, यू नो ही कीप्स टॉकिंग टू देम।
तो वो बहुत खूबसूरत था। एंड ही डजंट पुट देम डाउन। जब वो Yeah. कहते हैं कि हमारी लड़ाई बहुत होती है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में होती हाँ, रहती है एग्जैक्टली लड़ाई। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात शाजिया कि जो सवाल सबके जहनों में होता है हाँ। वो उन्होंने उस लड़की के कैरेक्टर के थ्रू पूछवा लिया कि तो वही बात है ना, काबली पुलाव सवाल करता है और सवाल के जवाब भी दे रहा है। ही मेक्स यू थिंक एंड क्वेश्चन, क्रिएट क्वेश्चन इन योर माइंड, बट ही आल्सो गिव्स यू आंसर विद इन द नैरेटिव। और उसने पूछा कि आप दोनों को अजीब सा नहीं लगता? एंड ही सेड कभी-कभी लगता है। और उन्होंने इतने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया ना, वाज लाइक कि क्या जवाब देंगे, यू नो, लाइक it was, they made it like it was no big deal. They normalized it. So that was the most beautiful part, I thought, you know. And the fact that he said कि बारबीना ने मुझे सिखाया, I started looking at myself differently, which is what we were. It is just amazing. और देखो वो गा भी रहे थे, उन्होंने वैसे ही गाना शुरू कर दिया था वो उस रात के बाद, लेकिन he started living for the first time, हाजी साहब। सो बारबीना का यही है, जब वो पौधे वाला सीन भी पूरा दिखाया तो मुझे वो जो उनके जुमले थे ना वो मुझे सिंबॉलिक लगे कि बारबीना की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हील करती है, वो कामनेस लाती है, वो सुकून लाती है। उसने घर में भी गई तो उसने घर का माहौल थोड़ा सा, हालांकि बहुत वॉलेटाइल हो सकता था, बट उसने नहीं होने दिया। वो ना मदद करती है। तो हाजी मुश्ताक के साथ भी उसने ऐसे ही किया कि उसने उनको जीना सिखा दिया। वो अपनी बाउंड्री में रहते थे। भी खुश है हाजी मुश्ताक के साथ। We are not feeling bad for her. We are feeling like, you know, she's getting something out of the relationship too now. क्योंकि देखो स्लो प्रोसेस दिखाया है ना, पूरा प्रोसेस दिखाया है जिसके थ्रू हाजी मुश्ताक और बारबीना अब खुद इस स्टेज पे आए जहाँ दे वांट ईच अदर। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसने दिल से उनको माना है और वो उसका इनिशिएटिव था, यू नो, टू मेक इट अ प्रॉपर मैरिज आल्सो। एंड वो भी जब वो पैसे लाके देते हैं वो भी, और मेहंदी वो मिठाई वाला सीन भी बड़ा क्यूट था। मुझे वो बहुत अच्छा उसका डायलॉग लगा, व्हेन ही सेड कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें इतनी खुशी दूँ कि तुम सबको भूल जाओ। एंड शी सेड कि नो, आई वांट कि जब आप खुशी दें तो मैं उन सबको याद करूँ, उनको बताऊँ कि आपके बगैर भी मैं कितनी खुश हूँ। आई थॉट इतनी खूबसूरत डायलॉग्स होते हैं। वो कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसमें ये दिखाया कि हाजी मुश्ताक डिस्पाइट, यू नो, ऑल दैट हैज हैपेंड, ही स्टिल wants to tell her कि I'm okay अगर तुम बारान को याद कर रही हो, and he's not taking it negatively. But will he be okay जब बारान सामने खड़े हो जाएंगे? Of course not. तो वो तो different चीज़ है ना. But अभी तो हम इस बात की बात कर रहे हैं that he is very open-minded and he understands. He's trying to make her realize कि I'm okay अगर तुम उसको याद भी कर रही हो. उसके जवाब में उसने बहुत खूबसूरत बातें बोली और वही चीज़ थी दोनों. They both wanted to make each other happy. शायद वो एक दूसरे का दुख समझ रहे हैं, देखा है उन्होंने। और क्या हाजी मुश्ताक ये सवाल सिर्फ इसलिए कर सकते थे बिकॉज ही इज मच ओल्डर एंड मोर मैच्योर, और डू यू थिंक अ यंग पर्सन कुड आस्क द सेम क्वेश्चन एंड बी ओके विद इट? ड्रामा दिखा तो यही रहा है, ड्रामा आपको यही बात इंसिस्ट मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस एंगल को लेके अगर आप जेलिसी और टॉक्सिसिटी करें तो वो ख़राब हो जाता। आप एक्सेप्ट कर लें अगर बीवी का पास्ट है या मियाँ का पास्ट है और समथिंग हैज़ हैपेंड, तो you know you can make it, age shouldn't be a factor. वो तो एक बहुत क्लियर चीज़ है, you know कि और वो गाने का पूरा सीन इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि वो जिस तरह चोरी चोरी छुपे उसको देख रहे थे ना वो, और बारबीना वो एक तो शी लुक्ड सो प्रिटी माशाल्लाह से, एंड देन मुझे लगता है वो मोमेंट था व्हेन शी मस्ट हैव फाइनली like उसके दिल में जगह बन गई होगी because she saw a side of him. And also I'm so glad they picked up मेहदी हसन साहब के गाने and पुरानी फिल्म के गाने and उन्होंने वो गाए because it's nice when you bring that into the narrative. True. तो वो बहुत अच्छा था। बारान वापस आ गए, वो बहुत दुख में हैं और वो बहुत ऊंचा ऊंचा गाने भी गा रहे हैं। So उन्होंने अपना नाम बदल दिया है, बज़दार कुछ ऐसे करके था। बट मजे की चीज़ ये कि देयर आर 3 कैरेक्टर्स एंड यू आर फीलिंग फॉर ईच 3 ऑफ देम, हाजी मुश्ताक, बारबीना एंड बारान। और ज़िंदगी ने उनको इस पॉइंट पे ले आया है कि आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा। मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, या तो बारान चला जाए। एक निकाह हुआ था तो फिर दूसरा कैसे हो सकता है बारबीना? क्योंकि वो तो भाई ही इज सपोज्ड टू बी डेड। हाँ तो बट तो मुझे अब इसका वो नहीं लीगल मुझे लेकर आएंगे, आई थिंक अब आई एम श्योर दे विल बिकॉज़ आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि मैंने देखा उसने 3 साल कहा था कि 3 साल तुमने गुजारे उसके अंदर। आई डोंट नो अगर कुछ उसमें टाइम होता है या नहीं होता है। आई डोंट नो, दिस इज द क्वेश्चन, आई एम नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। नहीं, आई थिंक ड्रामा विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस द वे द स्क्रिप्ट हैज बीन गोइंग। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। बट बारान के वो डायलॉग कितने खूबसूरत थे कि मैं तो जिंदा रहूं उसके लिए, नॉट दैट बिकॉज यू नो, सो हाउ कैन शी लीव मी। सो उधर से भी इंटेंसिटी मोहब्बत की इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या बारबीना वाकई हाजी मुश्ताक को छोड़ सकती है अब? व्हाट डू यू थिंक?
वो 7 दिन याद आ रही है मुझे, पद्मिनी कोल्हापुरी की, हाँ, बहुत पुरानी मूवी नसीरुद्दीन है, शाह, मुझे याद नहीं है बट हाँ तो मुझे नाम याद है हाँ। या एंड अनिल कपूर. She goes back to She was madly in love with Anil Kapoor, gets married to Nasiruddin Shah. 7 days he says कि मेरी माँ उनकी माँ तबीयत को खराब है. And the 7th day when he comes back and you know she mother has died, she has fallen in love with him. Or maybe it is the respect of the wedding or whatever. लेकिन वो एंड उस टाइम पे और शुरू में दिखाया था कि उनको कितना मैड वाला प्यार था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो वापस जाए उसके पास. And she didn't go then. She stayed. सो वही मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बारबीना हाजी मुश्ताक को छोड़ेगी. एंड आपको लगता है कि हम चाहते हैं कि बारबीना हाजी मुश्ताक को छोड़े? नहीं. बट देन मे बी वी आर बीइंग अनफेयर टू बारान, और मे बी बारान की अभी ज़रा कैरेक्टर डेवलप होगा, बिकॉज दैट विल बी, इफ द राइटर कैन डू दैट, इफ द राइटर कैन मेक अस रियली कंफ्यूज्ड, then that will be नहीं, interesting. एक बंदे का दिल तो टूटेगा, अब वो कौन होगा वी डोंट नो. वो हमारा भी टूट सकता है. हमारा भी टूट सकता है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. Yeah. या तो तबई मौत हो जाए किसी एक की, अल्लाह माफ करे. You know what is interesting, Rabia, as we're talking very quickly, I know ये बड़ा लंबा चल रहा है ड्रामा का, कि जब शुरू में बारान और उसको दिखाया था बारबीना को, जो फ्लैशबैक्स थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था उनकी जो भी रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, स्वीट एंड यंग एंड यू नो यंग रोमांस. और अब हमें हाजी मुश्ताक और बारबीना का इतना अच्छा लग रहा है कि हम नहीं चाहते कि बारान बीच में आए. या दैट्स ट्रू. कमिंग टू गफ्फार, जी, ओह वी हैव टू. डिड द ड्रामा, क्या ड्रामे को इतना एक्सट्रीम ये दिखाना चाहिए था? यू सी, गफ्फार का जो पिछले एपिसोड में दिखा दिया था ना, काफ़ी एक्सट्रीम दिखा दिया था. अब जो उसने किया है ना, शी शुड हैव गॉन बाय नाउ. लेकिन अब तो उन्होंने गाड़ी भी गिफ्ट कर दी है उसको. मतलब आई थॉट कि जब वो उसको नहीं जलाएगा तब, क्योंकि वो कह रही होती है मैं चली जाऊंगी, बस अब आप उसको स्टॉप करें, बिकॉज पीपल लाइक छम्मो मे बी दे नीडेड दैट. लेकिन अब मिल गया है ना ये, तो अब बस कर दें. आई डोंट थिंक दैट द कार इज, और उसने कहा भी कि 5 साल तक अब आपको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसका क्या मतलब है कि मैं फिर 5 साल के बाद कुछ डिमांड करूंगा आपसे? देखो वो तो कुछ ना कुछ उसको करेगा, वो तो रहेगा नहीं छमो के साथ, ये बहुत ऑब्वियस है. लेकिन छमो और उसकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही है. मुझे लगता है द रीज़न दे आर शोइंग दिस इज़ मे बी एक थर्ड लेवल से, एज अ थर्ड पार्टी जब आप ये चीज़ देखते हैं, वो तमाम लोग जिनके साथ ये हो रहा है, तो शायद उन्हें रियलाइज़ हो कि दे शुड नॉट पुट अप विद दिस. मुझे यही चीज़ समझ आती है. इसके अलावा क्या गफ़ार का ट्रैक इतना स्ट्रॉन्ग जो दिखा रहे हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है, मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड. ये मुझे लगता है कि वो, क्योंकि ड्रामा इज़ गिविंग यू मैसेजेस फ्रॉम एवरीवेयर, राइट. जो आपने दिखाया डाइनिंग टेबल की बात या 2 कपल्स की बात भी, कि हम लोग बोलते हैं एज से फ़र्क पड़ता है, तो वो सेम एज के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे, और 2 लोग जिनकी एज इतनी डिफरेंस है वो कितना खुश रह पा रहे हैं. तो यहाँ पे भी ड्रामा कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है आपको, विच इज़ वन थिंग ऑल्सो कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. Chamo and her family is also responsible for making Ghaffar into the bully he is, but they keep taking this बदतमीजी from him. So basically family support की भी एक लिमिट होती है. family support यहाँ भी करती है to tell the person कि भाई अब बहुत टॉक्सिक हो गया, बाहर निकलो यहाँ से. तो ये है, तो मुझे यही समझ आती है कि मे बी एज अ थर्ड पर्सन जो ख़वातीन इससे गुजरी हैं वो देखें, तो शायद सोचें कि ऐसा हमें नहीं करना और चाहिए. उसकी फैमिली को अभी तक ये नहीं पता कि हाजी मुश्ताक लेफ्ट बिकॉज ऑफ बारबीना. दे डोंट नो. सो आई थिंक मे बी दैट माइट बी द पॉइंट वेयर छम्मो तो खैर, छम्मो तो लॉस्ट केस है, वो तो case है, बिल्कुल उससे मुझे कोई वो नहीं है. बट ज़फ़र मिनाज की स्क्रिप्ट की डायलॉग्स की अगर चेंज नहीं हुए, उसी तरह दिए गए, तो वेरी वेरी इम्प्रेसिव हाउ गफ़ार स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कबाब और किस तरह वो उसके ऊपर लेकर आया. मतलब उसने उसको ऐसा अजियत दी है कि मैं आई एम जस्ट लिस्टिंग, आई एम लाइक यार कि क्या बन रहा है. और 7 अप की बोतल है और जो उसमें तेल वो लेकर आया हुआ था. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड द डायलॉग्स. यू आर राइट. शमीम, लास्ट पॉइंट हमारा. शमीम is beautiful and शमीम has shown us, मैं यही कह रही थी ना उनके पिछले सीन में भी, कि आपने ग्रीफ भी दिखा दी, आपने कमिंग टू टर्म्स भी दिखा दिया, आपने एक बहुत प्योर हार्ट भी दिखा दिया उसी के अंदर. शी हैज़ सोल, शमीम हैज़ सोल, एंड शी इज़ ऑल्सो कम टू टर्म्स भी, क्योंकि अब जब वो बारबीना के बारे में बात करती है तो वो उस तरह नहीं बात करती गुस्से में या जेलसी में. मुझे नहीं लगता जब वो बारान से भी बात, क्योंकि वो आयशा ने भी उसको समझाया था ना कि ये हालात ने किया है, उनका नहीं है. बट व्हाट आई रियली लाइक इज हाउ दे
आर गिविंग अस ग्रेट कैरेक्टर्स. हम शमीम के अगेंस्ट हो गए थे, अब हम फॉर शमीम है एंड वी हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर शमीम जो उसने किया. और वो कितनी सिंसियर है हाजी मुश्ताक की फैमिली के साथ कि वो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वो रिंग क्यों बेच रही है. वो हाँ, पैसे मैं भी उसने नहीं दिए. समझ सो रही इट्स थी, yeah. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा हैज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. Yes, yeah. So that is all from our side for That today. is all from our side. जी शाज़िया, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सोऊंगी आज ताकि मैं कल जरा ब्राइट अवेक हूँ और फिर मैं अच्छी तरह अगला ड्रामा कब जरा जाग के कर वी आर सकूँ. वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स क्योंकि शाज़िया लैंड की ड्रामा कब भी हो गया और आज हमारी बहुत सी मीटिंग्स हैं, हम उसको भी मैनेज कर लेंगे. सो अल्लाह का शुक्र. इंशाल्लाह इट्स अ ब्लेस्ड डे फॉर फ्यूचर टुडे. यस इंशाल्लाह. चलिए जी, आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.